नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त सूचना लेकर आया हूं। ऐसी सूचना जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और ये इंतजार की जो घड़ियां थी आपकी खत्म हो गई है। आपको थंबनेल दिख गया होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कब आएंगे फॉर्म और अब की बार क्या होगा सिलेबस की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में सिलेबस चेंज हो गया है, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस का हो जाए। इसकी पूरी जानकारी वीडियो में आगे की तरफ आपको मिलेगी। सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई है। कितने पदों की आ गई है, सबसे पहले ये आप पूछने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको जवाब दे दूं, कितने पद दिख रहे हैं आपको? 7100 पद। कितने पद दिख रहे हैं? 7100 पदों की ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। ये संभावित पद है। पदों की संख्या अभी उसके नोटिफिकेशन में नहीं डाली गई है, मगर जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है और जहां तक वहां के दिल्ली के न्यूज़पेपरों में सूचना आई है, उससे पता चल रहा है कि लगभग 7100 पदों की ये भर्ती परीक्षा होगी। इस बार ये मात्र 6 महीने में ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज क्या है? भर्ती सबसे जल्दी। आज तक की दिल्ली पुलिस की जितनी भर्तियां हुई है उनमें सबसे तेज इस भर्ती की प्रक्रिया होगी। इसकी प्रक्रिया और क्या क्या तैयार करके पहले से रखें, क्या क्या चीजें अपने को चाहिए, उनके बारे में हम आगे चलता। पहले जो वैकेंसी है उसकी थोड़ी सी परिचर्चा कर लूं दोस्तों, फिर मैं आगे बात करूंगा। देखो, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जो ये भर्ती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है और कौन से सेशन की है? 2023 के सेशन की है। गुरुजी 2023 का सेशन कैसे बोल रहे हो? क्योंकि 2023 का सेशन इसलिए है बेटा कि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? 2 मार्च से 31 मार्च तक ये संभावित डेट है। 31 मार्च तक संभावित, जैसे एसएससी का नोटिफिकेशन है उसमें पहले ही बता रखा है कि 2 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, 31 मार्च तक भरेंगे। और ये कब के हैं? 2023 वाले की बात कर रहा है। इसके कारण इस भर्ती को क्या कहा जा रहा है? 2023 की भर्ती कहा जा रहा है। पदों की संख्या अनुमानित कितनी है? 7000। कम भी हो सकते हैं, 100-200 बढ़ भी सकते हैं। आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि 2017 में अब तक की दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती आई थी। अब तक की दिल्ली पुलिस की अगर सबसे बड़ी भर्ती की बात करूं, वो 2017 में 7300 पदों की भर्ती आई थी। इससे बड़ी भर्ती नहीं है। बोले दिल्ली पुलिस की सिर्फ बड़ी भर्ती नहीं आती, यूपी पुलिस की भी आती है, राजस्थान पुलिस की भी आती है, बिहार पुलिस की भी आती है। बेटा उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, ग्राउंड नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में करवाती है। फिजिकल के लिए ट्रेनिंग स्थल नहीं है, क्योंकि वहीं बीएसएफ के भी ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं दिल्ली पुलिस के सेंटर है, तो ये चक्कर में काम करती है। तो मगर अब की बार बड़ी भर्ती हो सकती है क्योंकि सरकारें बदलेगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये भर्ती जल्दी से जल्दी करवाई जाएगी कि अगली जो चुनाव उन बच्चों की भागीदारी हो। पद कैसे हैं? पदों की संख्या 7100 और पद में पुरुष भी है और महिला भी है। कौन कौन है? पुरुष भी है और महिलाओं भी है। अब महिलाओं की कितनी सीट है बेटा? महिलाओं की सीधे शब्दों में कहूं तो आपको पता है 33% है। दिल्ली पुलिस में महिलाओं को सीटें आरक्षित है। दिल्ली पुलिस में महिलाओं को जितने भी, जैसे 7000 पद आएंगे जिसमें 4800 के करीब पद पुरुषों के रहेंगे और लगभग कितने बच गए? 7100 है तो 2300 के लगभग किसके? महिलाओं के पद आएंगे। अलग से ये महिलाओं की भर्ती रहेगी और ये पुरुषों की भर्ती रहेगी, अर्थात दोनों के पद आएंगे, पर महिलाओं के अलग से ही पदों की संख्या रहेगी, वो 33% रहेगी। अब लड़कियों के लिए सबसे अच्छी है पुलिस की नौकरी। अब लोग तो कहते हैं साहब पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए। अरे सबसे अच्छी है दिल्ली पुलिस की नौकरी। दिल्ली पुलिस की नौकरी में अगर लड़कियां लग जाती है ना, तो ज्यादातर लड़कियों को पहले तो ऑफिस वर्क दिया जाता है, ऑफिस में ड्यूटी लगाई जाती है और ऑफिस में ड्यूटी लगते 5 डे वीक काम हो गया, ठीक है। फिर 8 घंटे की ड्यूटी होगी, फिर 8 घंटे की ड्यूटी होगी। सबसे ऐसो आराम की नौकरी है। और जो एनसीआर वाले हैं ना, वो तो चाहते ही दिल्ली पुलिस की नौकरी की सुबह शाम घर आ जाए और 45-46 हजार शुरुआती तनख्वाह है। अगर पेमेंट की भी बात करें ना, तो 45-46 हजार पेमेंट उनको मिलता है शुरुआत से ही। सबसे अच्छे पैसों में भी अच्छी नौकरी है और सिविल जैसी नौकरी है। और पुलिस में 12-12 घंटे की ड्यूटी देते रहता है, रात दिन काम रहता है, शोषण होता है। ये केंद्र की वैकेंसी है साहब, शोषण नहीं होता। यहां मोदी जी का राज है, केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार में महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान रखे गए हैं। तो लड़कियों के लिए ये एक
जैसे ये मान के चलो, मैं तो इतना कहूं कि राजस्थान में, बिहार में, यूपी में कोई शिक्षक लग रहा है ना, वैसे महिला शिक्षक लग रही है ना, वैसे ये दिल्ली पुलिस की महिलाएं सुरक्षित है। यानी महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है पुलिस विभाग में। पूरे भारत में अगर पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट नौकरी है तो वो डीपी है, दिल्ली पुलिस है साहब। तो जल्दी से लड़कियां तैयार रहे, भर्ती आने वाली है, अभी से तैयारी लगा ले बेटा, ठीक है। पदों की संख्या पता चल गई, 7100 के लगभग है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 2 मार्च से 31 मार्च तक भरे जाएंगे साहब। अब क्या होगा, इसकी प्रक्रिया देखो बेटा, ये प्रक्रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं ना 6 माह में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये आपके फॉर्म कब भराए गए? वो साहब मार्च में भरवा लिए गए। मार्च में फॉर्म भरवा लिए गए तो परीक्षा कब होगी बेटा? जस्ट अगले महीने, अप्रैल या मई में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तुरंत, अब की बार ढील ना बरतेंगे, तुरंत आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। ये एग्जाम हो गया साहब। एग्जाम होते ही उसका परिणाम आ जाएगा बेटा जून लास्ट में। देखो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में एग्जाम हुआ, जून लास्ट तक आपका रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। फिर देखो पिछली बार रिजल्ट आने के बाद फिजिकल में बहुत देरी की गई, मगर अब की बार ऐसा नहीं होगा, तुरंत जुलाई अगस्त में आपके फिजिकल होंगे। मात्र 10 दिन में फिजिकल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि लिमिटेड 15 गुणे लोग पास होते हैं। लिमिटेड पास करेंगे तो सीधी सी बात है 10 दिन में फिजिकल करके आपको फ्री कर देंगे। तो यह जुलाई या अगस्त में आपके फिजिकल करवा सकते हैं। फिर साहब फिजिकल का रिजल्ट आते ही, यानी फिजिकल पास करते ही आपका रिजल्ट जारी होगा और सितंबर में ही आपका मेडिकल चालू हो जाएगा। मेडिकल बहुत आसान होता है, जो उतने ही बच्चों को पास करते हैं फिजिकल में, पास होने के बाद जो मेरिट आती है उसमें उतने ही लड़कों को पास करते हैं जितने उनका मेडिकल किया जाता है। मेडिकल सामान्य होता है बेटा, मेडिकल बिल्कुल सामान्य होता है, कोई नहीं, सामान्य जो चीजें होती है बिल्कुल लो लेवल का मेडिकल होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग अगर सितंबर में आपका मेडिकल होता है तो अगले ही महीने अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग दे देते। अब गुरुजी जिनके एक बच्चे का मेरे पास कमेंट्स आया, गुरुजी मेरे तो चश्मा लगा हुआ है, चश्मा तो नहीं चलेगा बेटा, मगर चश्मा आप दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएससी हो, अपनी आंखों पर लेजर करवा लेते हो, 50-60 हजार रुपए का खर्चा आता है, लेजर करवा लेते हो तो ये मान्य है। लेजर क्या है? माने आंखों पर जो लेजर करवा ले, जिसके और कम भी नहीं होती, लेजर जो करवा लेता है उसके लिए ये चीज मान्य है। चश्मा नहीं चलेगा, ये बता दूं मैं आपको, मगर किसी ने चश्मा हटा लिया, लेजर करवा लिया तो वो मान्य है। लेजर दिल्ली पुलिस में मान्य है साहब, दिल्ली पुलिस में मान्य है, एसएससी में मान्य है, लेजर मान्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस में जाने के इच्छुक है, चश्मा छट चुका है जिनके, अभी लेजर करवा ले, 50-60 हजार रुपए का जैसा अकॉर्डिंग सिचुएशन आपका खर्चा आता है उसमें कोई नहीं। अब देखो बेटा सारी प्रक्रिया कितने माह में कंप्लीट हो रही है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस बात खत्म। 6 माह की तैयारी और नौकरी पक्की। तो भाई उस समय आपको देखो यहां चीज जो देख रहे हो उसमें टाइम मिल रहा है कि आपको बोलो गुरुजी टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या? पहले सब्जेक्ट क्या क्या आता है मैं आपको ये भी बता दूं, क्या क्या विषय है। अब मैं कह रहा था सिलेबस में बदलाव होगा क्या? नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। बोले गुरुजी एसएससी में कर दिया बेटा, एसएससी में कर दिया, मगर 2 साल पहले ही यहां क्या जोड़ दिया गया था? कंप्यूटर जोड़ दिया गया था। क्या जोड़ दिया गया था? कंप्यूटर जोड़ दिया गया था। तो अब कंप्यूटर जोड़ा था 2 साल पहले ही, तो सिलेबस चेंज हुआ है। तो 90% क्या 99% चांस है सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिलेबस क्या है गुरुजी? गणित के प्रश्न आते हैं बेटा, गणित के प्रश्न कितने आते हैं? 15 प्रश्न आता है। ये प्रश्न संख्या है, अगर इनके अंकों की बात करेगा तो 15 नंबर के अंक होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और मैथ में आपको ज्यादा नहीं करना है बेटा, मैं कहूं प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, साझा है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, घातांकनी, सरलीकरण, पाइटंकी, समय का मजदूरी, ऐसे से 8 से 9 प्रश्न आ जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप कंप्लीट कर दे, ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आती और मात्र 15 प्रश्न आता है। ये रामबाण औषधि होती है सिलेक्शन की। 2017 की वैकेंसी में बेचा हमने जो बैच पढ़ाया था, उन बैच में जिन बच्चों का, मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, लगभग 50+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ऑफलाइन बैच के उस वैकेंसी में, ठीक है। उनमें से
कम से कम 45 बच्चे ऐसे थे जिनके मैथ, उस समय रीजनिंग बेटा 35 नंबर की आया करती थी। इन दोनों में मिलाकर है ना लगभग 48 से 49 नंबर हुआ करते थे। उन जिन बच्चों के हमारे बैच में मैथ और रीजनिंग में 48 से 49 नंबर थे, उन सब का सिलेक्शन हुआ था। तो आइए रामबाण है, यहां पूरे में से पूरे प्राप्त किया जाता है। रीजनिंग की तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं कह रहा हूं बोर्ड पे लिखूंगा वहीं से प्रश्न बनेगा। और आपने पढ़ा है, जो बच्चे ऑफलाइन बैच से मेरे से पढ़े हुए हैं उन सबको पता है कि किस लेवल पर रीजनिंग पढ़ता है। रीजनिंग मेरे से पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ये बच्चा स्वयं आकलन कर लेता है। आप भी वीडियो देख रहे हैं, कोई पुराना बच्चा जो मेरे से पढ़कर नौकरी लगाए, कमेंट्स करके बताना बेटा कैसा क्या है और जो बोर्ड पे लिखा वहां से प्रश्न कितने आए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ऐसे 10 प्रश्न अब की बार कंप्यूटर के जोड़ दिए गए हैं, पिछली बार भी थे, यानी कंप्यूटर नया जोड़ा गया था पिछली बार, तो इस कंप्यूटर को आप घोड़ के पी जाओ। ये तीनों चीजें आपकी मजबूत रहेगी ना बेटा, ये सिलेक्शन का आधार रहेगी आपका, सिलेक्शन यहीं से लोगे। अब देखो बेटा 50 नंबर, फिर 50% का काम क्या हो गया, जीके और जीएस सब बराबर रहेंगे। जीके और जीएस में करंट हो रहा है बेटा, क्या है करंट जीके, और ये 20% तक करंट जीके के आ जाते हैं यहां पर, तो ज्यादा से ज्यादा करंट पढ़ो। अब गुरुजी करंट कहां से पढ़ो या जीएस की तैयारी कहां से करें? बेटा एक चीज बताता हूं मैं, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन अध्यापकों में से एक है, कौन से सर है जान गए होंगे, गौरव सर। कौन से सर है? गौरव सर। गौरव सर कौन सी? उत्कर्ष वाले, उत्कर्ष वाले गौरव सर की मॉर्निंग की जो क्लास चालू की है ना, वो क्लास ले लेना बेटा। क्या कहते हैं बच्चे उसे, फूल पत्ती वाली क्लास या शेर शेरनी वाली क्लास है वह अच्छी। सबसे बेस्ट मैं ये कहूंगा जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, इस आदमी को पकड़ लो, इस आदमी को पकड़ लो, इस आदमी को पकड़ लो भाई। मैं कह रहा हूं जीके का बेड़ा पार है, करंट के साथ साथ आपका सारी चीजें, करंट के लिए इस आदमी को पकड़ लो। और इन्हें दो बड़े पोर्शन है, इन प्रश्नों के लिए आपके पास आपका अपना कौन है, ये दो आदमियों को पकड़ लोगे ना बेटा, मैं कह रहा हूं रीजनिंग यहां से पढ़ लेना और जीके यहां से पढ़ लेना, दुनिया नहीं रोक सकती तुम्हें दुनिया नहीं रोक सकती है, मेरी गारंटी है, आपको दुनिया नहीं रोक सकती। रीजनिंग इस आदमी को पकड़ लो, नाम लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है, ये लो बीरबल सर, बीरबल सर, इसको पकड़ लो रीजनिंग के लिए। और जीके के लिए, जीके वाले पार्ट के लिए इस आदमी को पकड़ लो, तुम्हारा बेड़ा पार है, दुनिया नहीं रोक सकती तुम्हें दिल्ली पुलिस में, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस कितने नंबर का आता है, 75% इन दोनों से आता है, और ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल कंप्लीट कर सकती है। तो इन दोनों आदमियों को पकड़ लेना, मेरी गारंटी है दिल्ली पुलिस में तुम रुक जाओ। कंप्यूटर आप देखो, किताब पढ़ना चाहो तो दक्ष की किताब आती है, दक्ष की किताब आती है, कोई भी राज्य में बच्चा हो तो दक्ष की किताब ले लेना, धर्मेंद्र यादव सर की सबसे बेहतरीन किताब है मेरे अनुसार यहां से, ठीक है। लूसेंट गौरव सर की मैं कल परसों एक छोटी सी क्लिप देख रहा था, तो वहां वो लूसेंट चालू कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है दिल्ली पुलिस के लिए लूसेंट रामबाण है, और ये आदमी पढ़ाए तो रामबाण क्या सोबाणी है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। यहां से आपको कोई नहीं, केवल इनकी क्लासें ले लेना, ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन बात है, मगर दूर दराज के बच्चे हैं तो यूट्यूब पर भी ले लेना है, बहुत जबरदस्त है। 22 स्टडी जो हमारा चैनल है, इस पर आकर आप इनकी रीजनिंग की रोजाना रात्रि 8 बजे क्लास ले लेना, तुम्हारा बेड़ा पार है। मैं कह रहा हूं इन दो आदमियों को बारी बारी से कह रहा हूं पकड़ दो। मैथ आप कहीं से भी अच्छे से तैयार कर लीजिए बेटा, मैं नहीं कहता हमारे चैनल पर भी मैथ उपलब्ध है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, मगर आप कहीं से भी कर लेना। कंप्यूटर के लिए मैंने धर्मेंद्र बता ही दिया, शानदार है। जीके के लिए किसी के पास नहीं जाना है, गौरव सर के अलावा मैं दावे के साथ कहता हूं यह आदमी आपका सिलेक्शन करवा देगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं बेटा, अब गुरुजी प्रश्न कितने आएंगे बेटा, प्रश्न संख्या 100 आएंगे, और इसके अंक होंगे ना वो भी कितने होंगे, 100 ही होंगे, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। टाइम कितना मिलेगा गुरुजी, 90 मिनट, 1.5 घंटा मिलेगा बेटा। कितना घंटा, 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में देखो
प्रश्नों पर गुरुजी नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 14.25 1/4 सीधे शब्दों में कहूं तो 1/4 माइनस मार्किंग है। कंप्लीट समझ रहे हो मेरी बात? 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है साहब। आगे गुरुजी लाइसेंस का क्या करें? तो बेटा लाइसेंस है ना LMB होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। गुरुजी लड़कियों को भी चाहिए क्या? लड़कियों को लाइसेंस चाहिए क्या? लड़कियों को तो नहीं चाहिए बेटा। ये किनके लिए है? केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और लाइसेंस कितने पुराना होना चाहिए? फॉर्म की लास्ट डेट से, ओए होए फॉर्म की कौन सी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बात खत्म। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नए भी बनवा रहे हो तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले क्यों होना चाहिए। चाहे कोई जाति बनवा रहा है, मूल बनवा रहा है, या कुछ भी बनवा रहा है, कोई चीज बनवा रहा है, कुछ कोई भी चीज बनवाओ, आपका फॉर्म की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अगर कोई 12th में पढ़ने वाला बच्चा है, 12th पास की वैकेंसी है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका परिणाम आ जाना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद परिणाम आता है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। सर्टिफिकेट किनको चाहिए? बेटा SC ST, बेटा SC व ST इनके कैंडिडेट का कोई भी चलेगा। राज्य का बना रखा है राज्य का चलेगा, केंद्र का बना रखा है केंद्र का चलेगा। इनका सर्टिफिकेट सब जगह मान्य होगा। गुरुजी ओबीसी वाले जनरल में तो चाहिए नहीं। ओबीसी वालों के पास सेंट्रल का क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र कहां का होना चाहिए? सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल का होगा तो ही मान्य किया जाएगा ओबीसी वालों को, नहीं तो जनरल में काउंट किया जाएगा। SC ST वाले बच्चे कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो सर्टिफिकेट राज्य में है, स्टेट का है या केंद्र का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ओबीसी के जो ये जाट हीरो के छोरे ना, ये कान खोल कर सुन लो, सेंट्रल का बना लेना। ठीक है, ये आपकी हिसाब होगी। एक बच्चे का कमेंट आया था, गुरुजी हाइट कितनी होती है? वैसे तो मैं फिजिकल पर अलग ही डिप्लोमा बनाऊंगा। ये डिप्लोमा का क्या बनाऊंगा? अलग ही क्या वीडियो बनाऊंगा है। फिर भी कुछ बच्चों की मांग थी, गुरुजी हाइट कितनी है? तो पुरुष अभ्यर्थी की हाइट क्या होनी चाहिए? 170। कितनी होनी चाहिए? 170। और महिला अभ्यर्थियों की कितनी होनी चाहिए? 157। महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए? 157। पुरुषों के लिए कितनी होनी चाहिए? 170। समझ गए ना? ये पुरुष अभ्यर्थी है या महिला? सीना कितना होना चाहिए साहब? सीना 81 से 85। ये फुलाव है ना 4 से। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सीना ही बता दो, तो 81 से 85 फुलाव यहां 4 से नहीं चाहिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं अलग से इनके लिए वीडियो बना दूंगा जहां तक है। अब देखो बेटा, गुरुजी आयु सीमा क्या मांगेगी बेटा? आयु सीमा देखो 1 जनवरी 2023 से मांगने की संभावना है। एज में छूट की बात चल रही है, 3 साल की, मगर ये दे या नहीं दे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मगर जहां तक संभावित बात आई है 3 साल की छूट की बात चल रही है। अब नहीं दे तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले जर्नल की देखो, जर्नल की न्यूनतम लड़कियों और लड़कियों दोनों के लिए, लड़के हो चाहे लड़कियों हो, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। ओबीसी के लिए 18 से 25 तो है ही है, और आपको 3 साल का एज ए रिलैक्सन दिया गया है। भाई 3 साल आप अधिक होंगे, यानी आपका 28 वर्ष तक का कोई ओबीसी का कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकता है। जर्नल का लास्ट 25 भर सकता है। ठीक है साहब। तो SC ST वालों, अरे SC ST वालों के लिए कितने साल का छूट दी गई है? 5 साल की छूट दी गई है। तो SC ST का बच्चा जिसकी आयु 30 वर्ष है वो भी भर सकता है। कंप्लीट है बात। ये एज की भी आपकी बात होगी या नहीं होगी? तो वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि पदों की संख्या कितनी है? 7100 है। एक बात और बता दूं, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो पूरा देखा होगा मेरे हिसाब से, यहां तक पहुंचे हो तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच चलने वाला है, हर मैटर मिलेगा। और मैंने 2 ही बात बताई, जीके पढ़ना है गौरव सर से, रीजनिंग पढ़नी है बीरबल सर से, बात खत्म। दिल्ली पुलिस सिलेक्शन आपके द्वार है। ठीक है।
तो ये आपको गाइडों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि दिल्ली पुलिस में बेस्ट बुक कौन सी होती है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो भी मैंने बता रखा है। अब एक वीडियो जल्दी ही मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन दबा के रखे कि फिजिकल में क्या क्या होता है। दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करें, तो तैयारी तो अभी से शुरू कर दो बेटा, मैं सीधी सी बात है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या फिजिकल होता है वो, और दिल्ली पुलिस में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इनके लिए 2 वीडियो अलग अलग मैं कुछ ही दिनों में आपके पास लेकर आ रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, फिर से मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।